हम लोग उत्पत्ति के 10वें अध्याय में आप पहुंचे। हम लोग पिछले हफ्ते हम लोगों ने अध्याय 9 को देखा है, जहां पर विशेष करके नूह ने जो अधर्मी काम किया था, जैसा शराब पीकर नशे में वो आ, अपने ही तंबू में नंगा बन गया था, उस विषय में हम लोगों ने बात की थी। आज आए हुए हम अध्याय 10 में। ठीक है, अध्याय 10 ये जो अध्याय है ये बहुत ही कठिन अध्याय है, जिसमें से संदेश देना, ठीक है, जिसमें से समझाना, कुछ समझाना, ये बड़ा कठिन बात है। ये खंड जो 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 अध्याय 10 में है, ये बड़ा कठिन खंड है, क्योंकि जब तुम अध्याय 10 को पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि इसमें आखिर है क्या, इसमें क्या हम सीख पाते हैं। इसमें तो सिर्फ नूह के पुत्रों के 3 पुत्र जो शेम, हाम और येपेत जो थे, इनकी तो वंशावली है और कई सारे नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। आखिर हम इसमें से क्या सीख पाएंगे? ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा था, है ना, कुछ बातों को आपने पढ़ा था अध्याय 10 से। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर इसमें से हम क्या सीख पाएंगे। मुझे पता नहीं कि आपने कभी उत्पत्ति के 10वें अध्याय से किसी प्रचारक को प्रचार करते हुए सुना या नहीं, मुझे पता नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आपने सुना होगा, हो सकता है कि मुझसे भी अच्छे प्रचारक होंगे जो इस अध्याय से बातें किए होंगे, हो सकता है। लेकिन आपको लगता, अगर जब आप इस अध्याय को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही बोरिंग है ना, इतना बोरिंग, इसमें क्या है, इसमें कुछ सीखने के लायक है या नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। जब मैं भी पढ़ा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा। मैंने सोचा कि क्या बताऊं मैं, आखिर क्या बताऊं इस अध्याय से। मैंने सोचा कि इसको मैं स्किप कर दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। अब हम डायरेक्टली 11 अध्याय में हम जंप कर लेंगे। ठीक है, वहां से हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस अध्याय में अभी सिर्फ नामों के सिवाय, वंशावली के सिवाय और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं फिर बार बार पढ़ता गया और देखता गया, और इतना ही नहीं, कुछ कमेंट्रीज भी मैंने पढ़ा और कुछ प्रचारकों से मैंने सीखा कुछ। ठीक है, और ये सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, इस अध्याय को भी हमें देखना चाहिए कि इस अध्याय से भी हम क्या सीख पाते हैं। मुझे लगा कि मुझे इससे भी मुझे प्रचार करना ही चाहिए। तो इसलिए आज मैं उत्पत्ति के 10 अध्याय से कुछ बातों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। आज लंबा समय नहीं रहेगा प्रचार का, थोड़ी देर में मैं समाप्त करना चाहूंगा। ठीक है, देखिए, हम इस सारे अध्याय को हम पढ़ने वाले तो नहीं है अभी, क्योंकि अगर पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि भैया ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन है ये, कौन, किसके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग इस अध्याय में से कुछ बातों को हम देखेंगे, कुछ वचनों को हम देखेंगे, कुछ पदों को ही हम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर आप क्या देखते हैं, इस अध्याय में आप बेसिकली क्या देखते हैं कि यह इतिहास अपने सबसे सादे रूप में हमको यहां पर दिखाया गया, इन ए वेरी प्लेन वे। इतिहास में क्या हुआ है, मनुष्य जाति के इतिहास में हमको यहां पर दिखाया गया। यह उन नामों और लोगों की सूची है, लिस्ट है, जिन्हें हम अभी तक तो नहीं जानते। ठीक है, और जिनकी हमें परवाह भी नहीं है। आपको किसी को परवाह है उनकी, जिनके नाम वहां पर लिखे गए? क्या उनके बारे में आप चिंता करते हो, परवाह करते हो? जैसे दाऊद है, अब्राहम है, या और कोई है, हम वहां पे किसी को नहीं देखते हैं, है ना। बट ये फिर भी परमेश्वर का ही वचन है ना, परमेश्वर का ही वचन है, जो परमेश्वर ने प्रेरित करके मूसा के द्वारा लिखवाया है। तो यद्यपि यह अध्याय आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अंशों में से एक नहीं हो सकता है ना, बड़े महत्वपूर्ण बातें यहां पे कुछ नहीं है, फिर भी यह हमें मानव जाति के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण बातें यह अध्याय प्रदान करता है। यह अध्याय से हम ये देखते हैं, सबसे बेसिक बात, कि नूह के पुत्रों, ये 3 पुत्रों के द्वारा जो वंशावली निकली, जो सारी मानव जाति फैली, उनसे कौन से राष्ट्र या कौन से देश उत्पन्न हुए। तो राष्ट्रों और देशों की जड़ों को हम देख पाते हैं। ये जड़ों का हमारे पास एक मौजूद
सबसे प्राचीन रिकॉर्ड अगर कहीं है तो वो उत्पत्ति के 10वें अध्याय में। इसलिए आज का जो टाइटल मैंने रखा है, आज के इस संदेश का जो शीर्षक है वो है राष्ट्रों या देशों के जड़ें। राष्ट्रों या देशों की जड़ें, द रूट्स ऑफ द नेशंस। यदि हम आज इस अध्ययन को पढ़े और देखें, और आज के वक्त जो संसार में हम हैं, जिस संसार के देशों में हम हैं, यदि हम आज देखते हैं तो कुछ बातों को आपको मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अगर हम नूह के 3 पुत्रों की वंशावली को देखते हैं, सबसे पहली अगर हम येपेत के वंशावली को जब हम देखते हैं, येपेत के वंशावली को, जिसका उल्लेख सबसे पहले किया गया है ना, 10वें अध्याय में येपेत की वंशावली पहले आती है, फिर हाम की वंशावली आती है, उसके बाद लास्ट शेम की वंशावली आती है। तो येपेत की वंशावली जब हम देखते हैं तो आज के वक्त के कौन सी कंट्रीज या कौन से राष्ट्र, कौन से देश येपेत के वंशावली से आए, तो हम देख पाते हैं इतिहास में हमको ये दिखाया जाता है कि सारे यूरोपियंस, यूरोप में जितने लोग हैं, ठीक है, चाहे वो ग्रीस हो या बाल्कन्स हो या ईस्टर्न यूरोप के जितने भी भाग है, वो सब येपेत के वंशावली से आए। इतना ही नहीं, जो टर्की है, टर्की भी, ठीक है, वहां के लोग, इतना ही नहीं, रशिया के लोग भी, ठीक है, रशिया और कॉकासस कहते हैं, ये भाग वाले, ठीक है, ये देशों वाले, और कुछ हद तक सेंट्रल आसिया या सेंट्रल एशिया के खंड वाले भी येपेत के वंशावली से आते हैं। दूसरी बात, हाम के वंशावली। हाम के वंशावली से कौन से लोग आए, कौन से देश, कौन से राष्ट्र आए, अगर आप देखोगे तो इतिहास हमें यह बताता है कि हाम मिस्र देश या इजिप्ट, सूडान, इथियोपिया, लिबिया, कनान, पैलेस्टाइन, लेबनान और कुछ नॉर्थ अफ्रीका के देश भी, ठीक है, और हो भी सकता है कि चाइनीज की जो रेस है, चाइना के लोग भी ये हाम की वंशावली से उत्पन्न होकर आए हैं। और आखिरी में शेम। अब शेम की वंशावली से कौन आए हैं? तो लगभग जो मिडिल ईस्ट का जो भाग है, जैसे कि ईरान, इराक, अभी जो युद्ध हो रहा है, ईरान पर जो हमला हो रहा है, ठीक है, ईरान के सारे लोग वहां, इराक, ईरान, सीरिया, इजराइल और अरेबियन पेनिनसुला के कुछ भाग, और सारे इब्रानी लोग भी, विशेष करके अब्राहम की वंश, अब्राहम के द्वारा जो इसाक और याकूब के द्वारा सारा इजराइल के द्वारा जो वंशावली निकलती है शेम के द्वारा, वो इस भाग को हम देख पाते हैं। और अंत में हम प्रभु यीशु मसीह को भी हम इसी वंशावली से उत्पन्न होते हुए हम देखते हैं, ठीक है। तो ये है येपेत, हाम और शेम की वंशावली के कुछ ऐसे राष्ट्र जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ये कहां से उत्पन्न हुए हैं। तो प्रश्न आपके आगे ये आता है कि आखिर हम कहां से आए, फिर इंडिया में इंडियंस कहां से आए, भारत के लोग किस वंश से, किस नूह के किस पुत्र के वंश से आए होंगे? क्या लगता है आपको? गेस कीजिए, किसकी संभावना है, ज्यादातर किसकी संभावना हो सकती है? शेम मतलब जो यीशु मसीह की वंशावली है वहां से, एग्जैक्टली, येपेत के वंशावली से हम लोग भारत, ऐसा मतलब जो रिकॉर्ड्स है, जो इतिहास है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, उनके अनुसार हो सकता है, ठीक है, पक्का हम 100% कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि भारत देश भी येपेत की ही वंशावली से आया है, ठीक है। तो ये अध्याय को अब पढ़ने के बाद आप प्रश्न ये आता है कि हम आत्मिक रूप से क्या सीख सकते हैं,
ये तो हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक रूप से हम लोग ये बातें किए हैं, लेकिन अब आत्मिक रूप से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे 3 बातें हैं मैं जो आपको शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि लोग एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जल्दी भूल जाते हैं। याद रखिए, लोग एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जल्दी भूल जाते हैं। क्यों? क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? क्योंकि पद 1 और पद 32, मतलब इस अध्याय का पहला पद और आखिरी पद आप जब देखोगे तो उसमें एक बात लिखी है। उसमें ऐसा लिखा है कि जल प्रलय के पश्चात, ठीक है? ये शब्द जल प्रलय के पश्चात, ये शब्द आप पहले अध्याय में भी देखोगे, अब मतलब पहले पद में भी देखोगे और आखिरी पद में भी देखोगे। इसी शब्द का उपयोग किया गया है। आप सोचेंगे कि जल प्रलय है ना, जल प्रलय ये ऐसी घटना है, ऐसी परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने जो न्याय किया है, सजा दी है लोगों को, जो परमेश्वर का विरोध किए है, ये इतनी विनाशकारी सजा के बाद भी लोग आने वाली कई पीढ़ियों तक परमेश्वर को भूल गए। पहले पद और आखिरी पद के बीच में हम ये बात को देखते हैं कि परमेश्वर को वो जल्द ही भूल गए हैं। उन्हें एहसास होना चाहिए था कि बिना सजा के वो परमेश्वर का विरोध वो नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ? जब ये हमारे पास राष्ट्रों की ये जो सूची है, ये जो लिस्ट है, ये वंशावली की जो ये सूची है, जिसमें इस बात का कोई संकेत नहीं है, ठीक है, ये इस बात का कोई संकेत नहीं है कि उनमें से किसी ने भी एकमात्र सच्चे परमेश्वर का अनुसरण किया। कहीं पर भी हम नहीं पाते, सिवाय अब्राहम के पास, शेम के वंशावली से जो इब्रानी जाति निकली, वहीं पर हम पाते हैं अब्राहम के विषय में। और बाकी के कहीं पर भी हम जो सारी दुनिया में लोग फैल चुके थे, हम कहीं ये नहीं पाते हैं कि किसी ने भी एकमात्र सच्चे परमेश्वर को कम से कम याद किया है। देखिए, नूह के पुत्र सभी तो वहीं से आए, और नूह के पुत्रों की जो पीढ़ी थी, या उनके बाद वाली पीढ़ी थी, या उनके बाद वाली पीढ़ी थी, जो भी थे, कम से कम उनको तो पता ही था कि जल प्रलय हुआ है और हम इस वंश से हम आए हुए हैं, और परमेश्वर का विरोध जिसने किया है, वो कैसे उन्होंने जल प्रलय में अपने प्राण को खो बैठे, और परमेश्वर ने कैसे सारे इस संसार को उसने कैसे विनाश किया, ये सारी बातें पता ही थी। लेकिन क्या हुआ? पीढ़ी से पीढ़ी के बाद क्या हो गया? लोग सच्चे एकमात्र परमेश्वर को भूल गए। एग्जैक्टली कोविड के टाइम पर भी यही हुआ था, याद है आपको? जब कोविड हुआ था तो लोग बहुत भय, बहुत डर और परमेश्वर की ओर मुड़ने लगे, अपने अपने पापों को स्वीकार करने लगे, और लोग कई बार, मतलब कई लोग कई जगह पर डर के साथ कि पता नहीं मैं कब मर जाऊंगा, पता नहीं कब मुझे वायरस इन्फेक्शन होगा, कब मुझे कोविड हो जाएगा, इस डर से लोग परमेश्वर के पास कुछ हद तक आए। विशेष करके कई देशों में हम देखते हैं, अमेरिका के देश में भी हम देखते हैं कि इस महामारी के बाद, कोविड के बाद, कई लोग चर्चेस आना शुरू किए हैं। कुछ लोग डर के कारण नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी कई हद तक आत्मिक रूप से कहीं ना कहीं लोग डरना शुरू किए। भय उनके अंदर उत्पन्न हुआ कि अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा, अगर मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसे कई लोग परमेश्वर का भय मानने लगे, और आज क्या हो रहा है दिख रही है। इसलिए कह रहा हूं कि लोग जल्द ही परमेश्वर को भूल जाते हैं। आज तो सब कुछ खत्म हो गया, कोविड नहीं है, कुछ नहीं है, आज फिर से लोग जैसा चाहे वैसा जीवन जीने, क्योंकि सब कुछ उनके लिए आज ठीक हो रहा है, शांत है। जब फिर कोई पीड़ा आएगी, जब कोई फिर महामारी आएगी, जब कोई बड़ा संकट आएगा, फिर लोग परमेश्वर की ओर देखने लगेंगे। देखिए, नूह के वक्त उस पीढ़ी के लोग, जब जल प्रलय हुआ उसके बाद सब कुछ धीरे 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 धीरे
भूल चुके हैं। तो परमेश्वर को भूलना ये साधारण बात मनुष्य जाति में हम देखते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं, अगर आप इसी अध्याय के 8 पद आपको देखोगे। 8 पद में क्या लिखा है देखिए, कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबेल, एरेक, अक्काद और कलने से हुआ। उस देश में वह निकलकर अशूर को गया और निनवे, रहोबोतीर और कलह को, और निनवे और कलह के बीच से रेसेन है, उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। अभी इन पदों को जब आप देखते हैं तो यहां पर हम देखते हैं निम्रोद इसका एक स्पष्ट उदाहरण है, जो परमेश्वर के विरोध में उठ खड़ा हुआ था, जो भूल गया था जल प्रलय को, सबको। वो पीढ़ी, जब निम्रोद की पीढ़ी आ चुकी थी, सब कुछ वो लोग भूल चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मूसा के समय में उसका नाम, निम्रोद का नाम, कहावतों में बहुत प्रसिद्ध था। इसलिए लोग किसी शक्तिशाली व्यक्ति की तुलना निम्रोद से किया करते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज के वक्त में अगर आप अगर रिसेंट हिस्ट्री में आप देखते हो, जैसे हिटलर है, हिटलर, स्टालिन जैसे ये लोग डिक्टेटर्स से, मतलब तानाशाही थे ये लोग। वैसे ही निम्रोद भी एक ऐसा उदाहरण बन गया, एक डिक्टेटर की तरह या एक तानाशाही की तरह। पहली नजर में आप सोच सकते हैं कि निम्रोद एक अच्छा व्यक्ति है। आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि अरे ये तो साधारण व्यक्ति, इसको तो शूरवीर कहा गया, इसको तो कहा गया कि ये पृथ्वी का पहला वीर हुआ है, मतलब उस वक्त की पृथ्वी के वक्त। ठीक है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यहोवा की दृष्टि में एक शक्तिशाली शिकारी उसको कहा गया है। अब इसकी वजह से आप सोच सकते हैं कि यहोवा की दृष्टि में वो शक्तिशाली शिकारी है तो वो अच्छा व्यक्ति है। लेकिन बात यह है कि निम्रोद ने प्रभु के विरोध अपना दम दिखाया। परमेश्वर के विरोध में ही वो अपने दम को दिखाने लगा कि वो कितना शूरवीर है। आगे चल के आप देख पाते हैं कि निम्रोद बाबेल के नगर को बसाता है, और निम्रोद के द्वारा ही बाबेल में जो हुआ है, जो अगले सप्ताह हम देखेंगे 11 अध्याय में। ठीक है, बाबेल में क्या हुआ है। सबसे पहले पराक्रमी, शिकारी, ये जो शब्द है ना, ये शब्द जो निम्रोद के लिए 3 बार उपयोग किया गया है, पद 8 से और 9 के बीच में। ठीक है, पराक्रमी, शिकारी शब्द शक्तिशाली है, लेकिन ये एक दुष्ट दानव को याद दिलाता है। हम दानव के बारे में याद किए थे इब्रानी उत्पत्ति के 6 में दानव कौन थे, तो ये दानव जैसा ही दुष्ट निम्रोद था। निम्रोद उनके जैसा ही था। वो अपने कारनामों में महान था, मतलब वो बड़े बड़े शूरवीर होने के महान महान काम उसने किए। कई सारे नगरों को बिताया, कई सारे नगरों पर उसने जय पाई, और वो बड़ा शूरवीर था। लेकिन धार्मिकता में वो महान नहीं था, धार्मिकता के कोई काम उसने नहीं किए थे। और दूसरा, निम्रोद बाबेल और निनवे दोनों की स्थापना उसने की, दोनों की स्थापना, जो बाद में इजराइल के दुश्मन बन चुके थे। अगर आप इतिहास में देखोगे, यदि आप बाइबल में बाबेल शब्द का पता लगाएंगे तो आप पाएंगे कि यह पहले एक शहर था। बाबेल एक पहले शहर था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ पता है? बाबेल, अगर आप पूरे नए नियम में भी अगर आप देखोगे तो बाबेल जहां जहां लिखा है ये शब्द, तो आपको ये पता चलेगा कि बाबेल एक सिर्फ एक शहर नहीं, परंतु वो एक व्यवस्था, एक सिस्टम, एक ऑर्डर के रूप में भी वो जाना गया है, जो परमेश्वर के विरोध में मनुष्य को ऊंचा उठाता है और तानाशाही के सहत मनुष्यों पर अत्याचार करता है। तो बाबेल शब्द इसको दर्शाता है, तानाशाही को दर्शाता है। बाबेल शब्द मनुष्यों को परमेश्वर के प्रति ऊंचा, परमेश्वर से भी ऊंचा उठाने की कोशिश जो करता है, और परमेश्वर का विरोध करने वाली बात है।
तो इसी कारण कई कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि, और ये सुझाव भी देते हैं कि जब बाइबल में कहा गया है कि निम्रोद एक शक्तिशाली शिकारी था, तो इसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि वो जानवरों का शिकारी था। ठीक है, जानवरों के शिकारी के बारे में यहां पर नहीं कह रहे, लेकिन यह कि मनुष्यों का शिकारी था। मनुष्यों का शिकारी था। मनुष्यों को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में, अपने अधीन में एक तानाशाही कैसा रखता है, वैसे ही वो रखने वाला व्यक्ति था। इसलिए हम संसार की दृष्टि में अगर जितने भी महान क्यों ना हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। बड़े से बड़े नेता हो, बड़े से बड़े महान शूरवीर भी क्यों ना हो मनुष्यों की दृष्टि में, लेकिन एक दिन आएगा कि उसको भी परमेश्वर के आगे खड़े होना है और उसको भी जवाब देना है। वो बचेगा नहीं, परमेश्वर से एक दिन उसकी मुलाकात होगी। और ये तथ्य आज हमें भी याद रखना चाहिए। याद रखना चाहिए कि हमारे सारे दिन हमें कैसा जीवन हमें जीना चाहिए। ये एक दिन हमें अपने जीवन का हिसाब हमको देना है। ये मत सोचिए कि परमेश्वर छोड़ेगा हमको। ये मत सोचिए कि हमारे कार्यों के लिए हमको परमेश्वर न्याय नहीं करेगा। जरूर एक दिन हमें उसके आगे खड़े होना है। जैसा कि निम्रोद था, वैसे हमें सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए परमेश्वर को भूलने के विषय में मूसा एक बड़ी चेतावनी देता है। इजरायलियों को एक बड़ी चेतावनी देता है। देखिए व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 8 उसका 11 से 14 क्या कहता है। एक बार व्यवस्था विवरण उसका 8 11 से 14, 11 पद एक बार देखिए अगर किसी ने निकाला है। सावधान, कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा की जिन आज्ञाओं, नियमों तथा विधियों की आज मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूँ, उन्हें न मानने के द्वारा तू उसे भूल जाए। हाँ, सावधान, परमेश्वर को भूलना नहीं। मूसा इज़राइल को ये चेतावनी देता है और 12 पद में ऐसा लिखा है, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। ये चेतावनी क्यों दी? मूसा ने क्यों दी इस्राएलियों को? क्योंकि भूलने की संभावना है। हम खाकर पीकर तृप्त होकर, आज परमेश्वर जब हमको आशीष देता है, जब हमको नौकरी में बढ़ोतरी देता है, कुछ पैसे कुछ धन हमारा इकट्ठा हो जाता है, घर बन जाता है, कुछ अपने परिवार में हम शादी ब्याह कर लेते हैं, अपने बच्चे हो जाते हैं, हम बस सुकून और चैन और आराम से हम जीवन जीने लगते हैं, हम खाकर पीकर तृप्त हो जाते हैं ना, तब वचन हमको कहता है सावधान, अपने तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। चेतावनी मूसा देता है, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इजराइल की प्रजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया परमेश्वर के विरोध में, और जब जब परमेश्वर को वो भूल कर बलवा किए, विरोध किए, परमेश्वर ने उनको अपने दुश्मनों के हाथों में सौंप दिया। परमेश्वर के द्वारा ही इजराइल पर ऐसी ताड़ना पड़ी कि उसका नतीजा आज भी हम देख पा रहे हैं, उसके अंजाम आज भी हम देख पा रहे हैं। और इसलिए जब अहंकारी मनुष्य बन जाता है, मनुष्य परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना छोड़ देता है, खुदगर्ज बन जाता है, परमेश्वर के प्रति आभारी होना छोड़ देता है, दीनता और नम्रता को छोड़ देता है ना, तो वो उसका अंजाम बहुत भयानक होता है, बहुत भयानक होता है। ये चेतावनी आज हमारे लिए भी है। दूसरी बात, इस अध्याय से हम क्या सीख पाते हैं, दूसरी बात को भी आपके आगे रखना चाहता हूं। पहली बात, परमेश्वर को बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं, एकमात्र सच्चे परमेश्वर। दूसरी बात यह है कि लोग मानव जाति की एकता को भी जल्दी भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी मानव जाति की एकता, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? देखिए, हम जानते हैं कि एक सच्चा परमेश्वर है, एक ही सच्चा परमेश्वर है,
लेकिन जितना ये बात सच है उतनी भी ये बात सच है कि एक ही मानव जाति भी है ना, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। हम सभी एक परिवार से ही हम आए हुए हैं, है ना। बल्कि आज के दिन हम भिन्न भिन्न जगहों पर हम फैल चुके हैं, लेकिन कहां से आए हम लोग? एक ही परिवार से हम आए। आज हम लोगों को क्या करते हैं? हम उनकी जाति के आधार पर विभाजित करने की हम कोशिश करते हैं, है ना। इंडिया में तो बहुत है कि तू ये कास्ट वाला है, तो ये कुल वाला है, तेरी ये जाति है ना। हम कैसे विभाजित करते हैं, कैस्टिज्म और रेसिज्म हर जगह आज हम देखते हैं। जातिवाद जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जातिवाद परमेश्वर के विरोध बहुत बड़ा पाप है। गोरी चमड़ी हो, काली चमड़ी हो, आप किसी भी त्वचा के लोग क्यों ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में हम सब मनुष्य ही है और हम सब पापी ही है, ठीक है। तो बाइबल स्पष्ट करती है कि आपकी त्वचा का रंग जो भी हो, आप अपने वंश का पता नूह के 3 बेटों में से किसी एक से आप लगा सकते हो, है ना। हम सभी जहां पर भी जो कोई भी क्यों ना हो, हम सभी भाई बहन नहीं है, ठीक है। मैं उद्धार की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उद्धार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मनुष्य जाति की बात कर रहा हूं। उद्धार में तो हाँ, हम कभी भी मसीह में जब तक उद्धार नहीं पाते हम भाई बहन नहीं हो सकते। भले ही आप यहाँ पर चर्च में बैठकर अपने आप को विश्वासी भी कहो, हम मसीह में जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता, जब तक हम विश्वासी सच्चे विश्वासी नहीं है, तब तक हम मसीह में भाई बहन नहीं हो सकते, परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो नहीं सकते। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मनुष्य जाति की बात कर रहा हूं कि हम एक ही परिवार से, एक ही लोगों से, एक ही वंशावली से, हम नूह के पुत्रों के द्वारा ही हम आए हुए हैं। हम इसी कारण सभी लोग हम भाई बहन है। लेकिन आज दुख की बात यह है कि हमने बांट दिया है, लोगों को विभाजित कर दिया है। तू इस जाति का है, तू इस वंश का है, तू इस कुल का है, तू नीचा है, तू ऊपर है, बहुत ही भयानक रूप से। और विशेष करके जब शादी ब्याह होती है ना, हम विशेष करके विश्वासियों के बीच में भी, इवन क्रिश्चियन मैरिज में भी लोग इसी को देखते हैं, इसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मसीह में आने के बाद भी कलीसियाओं के बीच में विश्वासियों के जैसे रूप में होते हुए भी आज जातिवाद, और अपनी बेटी अपनी बेटे का ब्याह कहां करेंगे लोग? उसी जाति से, उसी कास्ट से जो लोग मसीह में आते हैं ना, उन्हीं से ही शादी करेंगे, उन्हीं से ब्याह करेंगे। मतलब इतनी भयानक स्थिति हो चुकी है आज विश्वासियों के बीच में भी जातिवाद को लेकर, रेसिज्म और कैस्टिज्म को लेकर, कि विश्वासियों का जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति सुसमाचार का जीवन होना चाहिए, आज वो नहीं दिखता। उनकी गवाही इतनी बिगड़ी हुई है कई सारी कलीसियाओं में भी कि वो खुद अपने ही कुल जाति के लोगों को ही ब्याह करते हैं। क्यों? दूसरा जो विश्वासी हो गया वो प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी नहीं है, उनके लिए नहीं। बड़ी भयानक बात है। और मैं चाहता हूं कि आज के दिन ऐसा हमारी कलीसिया, हमारे लोग, कम से कम जहां पर जो मैं प्रचार कर रहा हूं, हमारे लोगों के बीच में कभी ऐसा ना हो कि हम प्रभु के लिए गवाह ठहरे, सच्चे गवाह ठहरे कि हमारे लिए कोई जाति, कोई कुल, कोई मतभेद नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी के साथ, यदि वो विश्वासी है तो काफी है, उसके साथ हम ब्याह कर सकते हैं, ठीक है। तो आज सारी मानव जाति की बुनियादी दशा और जरूरत क्या है? स्पष्ट रूप से वचन हमको सिखाता है। रोमियो के 3:23 में वचन कहता है कि कोई भेदभाव नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, कोई भेदभाव नहीं है। तुम जहां पे भी हो, तुम किसी भी त्वचा के इंसान क्यों ना हो, कोई भेदभाव नहीं है। वचन कहता है कि इसलिए सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब पापी हैं। जितने भी आप लोग यहाँ पर लोगों को देख रहे हैं, जितने भी जाति के लोग, इनमें से कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूं। हम सब, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हम लोग कलीसिया के बीच में भी आज भेदभाव करते हैं, है ना। विश्वासियों के बीच में भी आज हम लोग भेदभाव करते हैं। जैसा कि
जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा, मनुष्य का जो मन है वो बचपन से ही बुरा है। उसके मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो सिर्फ बुराई उत्पन्न होता है। तो आज ये हमारी दशा है, लेकिन हमारी जरूरत क्या है? ये आपकी और मेरी आवश्यकता है कि आज हम अपने पाप, घमंड और जातिवाद से हम मन फिराए, पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास हम लौट आए, ताकि हम उसका मेल मिलाप का सुसमाचार हमसे होकर उन तक पहुंचे जिन्होंने इसे आज तक नहीं सुना है। यदि हम सुसमाचार का जीवन जिएंगे तभी हम सुसमाचार को हम बांट पाएंगे। हम लोग उस सच्चे एकमात्र परमेश्वर के बारे में हम दूसरों को बता पाएंगे। यदि हम ही मतभेद करते, जातिवाद के विषय में अगर हम ही लड़ते झगड़ते रहते, अभी अगर हम ही मतभेद करते हुए ऊंच नीच करते हैं, तो कैसे हम सुसमाचार को सुनाएं? कैसे हम उन लोगों तक पहुंचे? कैसे हम परमेश्वर के प्रेम को बांटें? तो अब यही बात तीसरे सबक या तीसरे मुख्य विषय को मुझे लाती है, जो है परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग उसके उद्धार के एकमात्र साधन के बारे में सुने। ये सभी जाति, जितने लोग हम अध्याय 10 में देखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति उसके उद्धार के साधन के बारे में सुने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 14:16 में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर है एकमात्र परमेश्वर। मानव जाति ही एक है, और पता है मानव जाति का उद्धार के लिए एक ही रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा रास्ता एक ही है। और इतना ही नहीं, हम प्रेरितों के काम उसके 4:12 में भी हम देखते हैं कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही रास्ता, एक ही नाम, और कोई दूसरा नहीं है। तो यीशु मसीह और क्रूस पर उसने जो बलिदान, मृत्यु परमेश्वर का एकमात्र उद्धार का साधन है। और प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि ये सभी लोग जाने, कि हम उन लोगों तक पहुंचे और इस उद्धार के रास्ते को, इस उद्धार के साधन को हम उन तक पहुंचाए। वो मानेंगे नहीं मानेंगे, विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सुनाना, जाना, चेले बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये महान आज्ञा परमेश्वर ने हमको दी है। लेकिन आज शायद आप सोच रहे होंगे कि भैया लेकिन अब्राहम से पहले वो सभी जातियां, मतलब आज भी कई सारी जातियां, कई सारे राष्ट्र है, उनका क्या? वो जो मसीह के बारे में कभी उन्होंने सुना नहीं, मसीह के उद्धार के बारे में उन्होंने कभी सुना नहीं है, तो उनका क्या? तो ये बात भी पौलुस स्पष्ट रूप से हमको बाइबल खुद बताती है। अगर आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम 14:16-17, अगर आप देखोगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, परमेश्वर बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। परमेश्वर ने सभी जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने का अवसर दिया, लेकिन उसने कभी भी अपने लिए बेगवाह नहीं छोड़ा, मतलब किसी गवाह को छोड़कर नहीं रखा। परमेश्वर हमेशा हमेशा किसी न किसी गवाह को, और सबसे बड़ी गवाह तो पता है परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर की सृष्टि है। जब सृष्टि को देखते हो तो परमेश्वर तुम्हें याद आना चाहिए, स्मरण आना चाहिए, परमेश्वर के करीब तुम्हें आना चाहिए, यह देख के कि परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे बनाया है। परमेश्वर की सृष्टि ही सबसे बड़ी गवाह है। और उतना ही नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर ने एक विवेक को रखा है। ये विवेक भी, हमारा जो कॉन्शियंस है, ये हमारा विवेक है, ये भी परमेश्वर के प्रति गवाही देता है। और इसी प्रेरितों के काम में 17 अध्याय में 26 और 27 पद में पौलुस ऐसा कहता है कि उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सीमाओं को इसलिए बांधा है
उनके ठहराए हुए समय और निवास के सीमाओं को परमेश्वर ने इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। परमेश्वर का उद्देश्य है ताकि मनुष्य उसको ढूंढे, उसको जान, उसको देखे, उसकी खोज करे और शायद वे उसके पास पहुंच सके। और वास्तव में वह हम में से किसी से दूर नहीं है। पौलुस ऐसा कहता है, अगर तुम ढूंढोगे तो वो मिलेगा, अगर तुम खोज करोगे तो वो तुमसे दूर नहीं है वो। तो ये एक बड़ा कठिन समस्या है। और ये प्रश्न हमारे लिए जब आता है तो हम इसको साधारण रूप से हम इसका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन एक बात ये सच है कि परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर अपने धार्मिकता में वो संपूर्ण रीति से न्याय करता है, वो हर व्यक्ति का न्याय करता है। देखिए, वास्तव में बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं, उनका क्या, वो कैसे उद्धार पाएंगे या वो कैसे परमेश्वर उनका न्याय करेगा। ये बड़ा सवाल नहीं है। ये वास्तव में सबसे बड़ा कठिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि हमने जो सुना, हम क्या कर रहे हैं। हम जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमारे बारे में प्रश्न होना चाहिए। देखिए, हम जो एक सच्ची घटना को मैं आपको बताता हूं। हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम लोग, कोको कोला, इसके बारे में आपको पता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन कोको कोला जब ये कंपनी शुरू हुई, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बाद इसका प्रेसिडेंट था रॉबर्ट वुडरफ, कोको कोला कंपनी का प्रेसिडेंट। उसने दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद उसने ये कहा, मेरी पीढ़ी में मेरी इच्छा है कि दुनिया भर में हर व्यक्ति को कोको कोला का स्वाद चखने को मिले। मेरी पीढ़ी में ही दुनिया का हर व्यक्ति कोको कोला का स्वाद चखे, ये मेरी इच्छा है। तो उसने क्या किया, 1923 से लेकर, मतलब कोको कोला बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है, 1923 से लेकर 1955 तक कोका कोला के अध्यक्ष के रूप में वुडरफ ने अपने सहकर्मियों को दुनिया भर में अपनी पीढ़ी तक कोक पहुंचाने के लिए पूरी रीति से उसने कोशिश की और उनको प्रेरित किया। और इसलिए पता है, आज के दिन कोका कोला या कोक आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको मिलेगा। किसी भी गांव या किसी भी अफ्रीका के रेगिस्तान में भी चले जाओ, आपको कोको कोला हर कोने कोने में भी आपको मिलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, हो सकता है कोई जंगलों में होगा जो ट्राइबल होंगे, शायद उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन मानव जाति के इतिहास में आप जो है लोग जो बचे हुए हैं, ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसने कोक नहीं पिया होगा। कोक, पेप्सी या जो कुछ भी आपको हो, हर एक व्यक्ति आज कोको कोला जानता है। तो अगर वे कोक के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो क्या हम मसीह के साथ, उसके सुसमाचार के साथ ऐसा नहीं कर सकते? तो मैं आपको दो प्रश्न आपके आगे मैं रखना चाहता हूं और आपको परमेश्वर के सामने गंभीरता से खुद से पूछने के लिए मैं विनती करता हूं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या मैं मसीह के लिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं? जहां पर हूं, जहां पर काम करता हूं, जहां पर उठता बैठता हूं, जहां पर मैं चलता फिरता हूं, क्या मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मसीह के सुसमाचार को, क्या मेरे अंदर वो बोझ है कि मैं दूसरों तक मैं पहुंचूं? क्या मैं कोशिश कर रहा हूं? यदि नहीं, तो इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अभी अभी हम 2026 के दूसरे महीने को पार कर चुके हैं हम लोग। आज हम तीसरे महीने में आ चुके हैं। क्या हम 2026 में कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु के पास हम ला पाएंगे? एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करके उसको प्रभु का सुसमाचार सुना के, क्या उसके लिए हम बोझ के साथ प्रभु में उसको आगे बढ़ा पाएंगे हम लोग?
एक व्यक्ति, सोचिए हम में से अगर एक व्यक्ति को भी अगर एक एक करके हम ला सके तो प्रभु के राज्य में हम कितना योगदान हम दे पाएंगे। भले ही उद्धार तो परमेश्वर द्वारा ही होता है, परमेश्वर ही है जो उद्धार करने वाला है, लेकिन क्या हम उस उद्धार के कार्य में अपना योगदान हम प्रभु के साथ बीज बोने में हम दे सकते हैं कि नहीं? सवाल यही होता है। दूसरों को बताना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, परमेश्वर की योजना है कि हर परिवार, हर भाषा, हर जाति, हर देश और हर राष्ट्र के लोगों का उद्धार का संदेश बताने के लिए परमेश्वर अपने लोगों का उपयोग करे। परमेश्वर की ये योजना है। वो कोई स्वर्गदूत को नहीं भेजेगा सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो बात में लास्ट में अंत में यही कहना चाहता हूं कि देखिए, हो सकता है कि लोग पीढ़ी से पीढ़ी के बाद परमेश्वर को भूल जाए। हो भी सकता है कि मनुष्य जाति की जो एकता है, इस एकता को भी हम भूल कर कैस्टिज्म, रेसिज्म, ये सारी बातों को हम लेकर आए, हो सकता है। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति, मनुष्य जाति में हर व्यक्ति उसके सुसमाचार को सुने, और वो सुनने की जिम्मेदारी आज हमको प्रभु ने दी है। ठीक है, तो इन सारी बातों को प्रभु आशीष दे और इस अध्याय से हम ये बातें सीखे कि परमेश्वर को हमें भूलना नहीं चाहिए। सारी मानव जाति एक है, हम एक दूसरे को परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए भाई बहनों के समान हमको देखना है, और उनको परमेश्वर द्वारा, परमेश्वर ने जो हमको उद्धार के साधन को दिया, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, उसको हमें साझा करना चाहिए। चलिए, प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। हम खड़े होकर प्रार्थना